गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मेंटीज डेली न्यूज एनालिसिस। आइए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज के साथ। तो सेंटर सीक टू ओवरहॉल ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज। तो अभी हुआ ये है कि जो इंडियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं 3 न्यू बिल इन द लोकसभा रिप्लेस करने के लिए आउटडेटेड ब्रिटिश एरा लॉज को। और किन लॉज की बात हो रही है? पहला तो आईपीसी, दैट इज द इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड साथ ही में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दैट इज द सीआरपीसी। अब जो भारतीय न्याय संहिता बिल है 2023, ये रिप्लेस करेगा आईपीसी को एंड साथ ही में कुछ इंट्रोड्यूस करेगा सिग्निफिकेंट चेंजेस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। इसमें इंक्लूड कर दी गई है डेथ पेनल्टी, दैट इज फॉर मॉब लिंचिंग, एंड साथ ही में 10-year प्रिजन टर्म भी इंक्लूड कर दिया गया है फॉर अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन अंडर फॉल्स मैरिज। अब जो ये न्यू लेजिस्लेशन है, इसमें कुछ टर्म्स जैसे कि टेररिज्म एंड साथ ही में जैसे कि आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इनको एड्रेस करने के लिए डेफिनेशंस को भी डिफाइन कर दिया गया है। अब जो ये बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, पहला तो ये इन तीनों को ऑब्वियसली आउटडेट और अपडेट करेंगे एंड विद द अपडेटेड प्रोविजंस फॉर अ मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। Next day, Luna 25 will not affect Chandrayaan, Russian Space Agency is saying that हुआ ये है कि अभी रशियन स्पेस एजेंसी ने लूना 25 मिशन लॉन्च करा है टू द मून फ्रॉम द स्पेस पोर्ट ऑन फ्राइडे एंड इसको भी यही है कि इट इज सेट टू रीच द मून ऑन 23 अगस्त, उसी सेम डे जब चंद्रयान एक्सपेक्टेड है लूना सरफेस पे लैंड करने के लिए। लेकिन एजेंसी ने ये अश्योर करा है कि जो लूना 25 और जो चंद्रयान है, दे हैव सेपरेट लैंडिंग एरिया, तो ये इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के ऑपरेशन के साथ एंड ना ही ये कोलाइड करेंगे। That means they have stated that there is a ample space on the moon for both the mission. नेक्स्ट है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से दैट इंडिया नीड्स अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो अभी आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, इन्होंने रिलीज करा था जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ दैट मीन्स डेटा शो ये कर रहा है कि डिक्लाइन देखने को मिला है ग्रोथ रेट में सिंस 2016 और कुछ कॉन्ट्रडिक्ट भी हो रहा है ऑप्टिमिस्टिक मीडिया रिपोर्ट। लेकिन जो पीरियड था 2014 से लेकर 2023, ये इंडिकेट कर रहा है डिक्लाइन ग्रोथ में, क्योंकि जो रीसेंट ग्रोथ रेट है वो रिजेंबल कर रही है जो हिस्टोरिकली रेफर किया जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एट 3.5%। अब यहाँ पे राइटर ये हाईलाइट कर रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स है नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, इनके अंडर दैट इज फ्रॉम एरा 1991 से 2014 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए थे, इट लेड टू हायर फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी ग्रोथ रेट बिकॉज बाय रिड्यूसिंग स्टेट इन्वॉल्वमेंट एंड इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट। साथ ही में राइटर हमें यहाँ पे ये भी कॉल आउट कर रहा है कि वी शुड हैव अ स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक पॉलिसी फर्स्ट थिंग, एंड साथ ही में विद अ वेरी क्लियर गोल एंड साथ ही में रिसोर्स मोबिलाइजेशन के साथ यू शुड हैव अ वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी। एंड इम्फसाइज कर रहा है कि वी शुड इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स कि हमें बैलेंस करना चाहिए डीरेगुलेशन विद सेफ्टी नेट। तो इससे अब होगा क्या? वी आर जस्ट एडवोकेटिंग फॉर अ मोर इंक्लूसिव इकोनॉमिक अप्रोच। नेक्स्ट है पार्लियामेंट पेव्स वे फॉर 28% जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग। तो जो इंडियन पार्लियामेंट है, इन्होंने अप्रूव कर दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो लॉज को अमेंडमेंट आ रहा था 28% जीएसटी लेवी ऑन बेट मेड इन कैसीनोस, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग में। लेकिन इन चेंजेस को अभी भी लेजिस्लेटिव एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है बाय बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के लिए फॉर इम्प्लीमेंटेशन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ऐसा एम किया है कि जो 1 अक्टूबर से जो रोल आउट होगा टैक्स चेंजेस का, लेकिन हर 6 मंथ में इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक रीअसेसमेंट की जाएगी। अब इस अमेंडमेंट में इंक्लूड कर दी गई है प्रोविजन फॉर ऑब्लिगेटिंग ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जो सर्व कर रही है इंडियन यूजर्स को दैट टू रजिस्टर इन इंडिया एंड साथ ही में पे टैक्सेस और फेस पोटेंशियल ब्लॉकेजेस। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू पॉलिटी से दैट असम डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन रीनेम सम सीट इन फाइनल रिपोर्ट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनलाइज कर दिया है डिलिमिटेशन ड्राफ्ट असम के लिए और कुछ चेंजेस करे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम्स में, लेकिन कुछ भी ऑल्ट्रेशन नहीं आया है
टोटल असेंबली सीट जो कि आपकी 126 है, और जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 14 उसमें। लेकिन कुछ चेंजेस में ये देखा गया है कि जो 19 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको रिजर्व कर दिया गया है शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो कि पहले 16 थी। और जो नंबर ऑफ असेंबली सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, इनको भी इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 8 to 9। एंड साथ ही में जो नेम्स है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, उनको चेंज कर दिया गया है। लेकिन जो ये ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, इसको वेलकम करा गया है बाय रूलिंग बीजेपी, लेकिन अभी भी क्रिटिसाइज किया गया है बाय ऑपोजिशन कांग्रेस और कुछ और पार्टीज के द्वारा। Next is that center defends the use of the Vasudhaiva Kutumbakam in G20 logo as China object। तो जो इंडियन मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स की, इन्होंने ये डिफेंड करा है यूज जो हम संस्कृत फेज है, दैट इज द वासुधैव कुटुंबकम, जो वर्ल्ड का मतलब क्या है, दैट वर्ल्ड इज वन फैमिली G20 लोगो में। अब मिनिस्ट्री ने ये क्लैरिफाई करा है कि जो G20 है वो यूज करता है इंग्लिश वर्जन, दैट इज उसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर अपने सारे समरी डॉक्यूमेंट और आउटकम स्टेटमेंट में। लेकिन रिपोर्ट्स इमर्ज ये कर रही है कि चाइना ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ यूजिंग अ नॉन यूएन लैंग्वेज लाइक संस्कृत इन G20 टेक्स्ट, जिससे ज्यादा लीड इन क्या हो रहा है, इट विल लीड टू अ मिशन आफ्टर चाइनीज इंटरवेंशन, जो अभी एनर्जी ट्रांजिशन मीटिंग हुई थी। क्योंकि यहाँ से ही जो टेंशन्स राइज करना स्टार्ट हुआ था चाइनीज और इंडियन नेगोशिएटर्स में, बहुत सारे वेरियस फेजेस और इनिशिएटिव्स के लिए, जो कि G20 के द्वारा इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, स्पेशली जो इंडियन G20 शर्पा टीम के द्वारा इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। जैसे कि और हमने क्या क्या बात करी चेंज करने की, ये भी हम देख लेते हैं अपने आंसर्स में लिखने के लिए। एक तो पहला था प्रमोशन की हमने मिलेट्स की, पहला ये था। फिर साथ में जो लाइफ कैंपेन हमने चलाया था, फिर साथ ही में हमने जो जेंडर लेड डेवलपमेंट फ्रेज हमने यूज करा, तो इनको लेकर जो टेंशन्स रेज होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज की इकोनॉमी से, दैट इंडिया फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग MDB टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। तो इंडिया का जो फोकस है ड्यूरिंग इस G20 प्रेसिडेंसी इन 2023, वो यही रहा है कि हम कैसे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक को स्ट्रेंथन करें। क्यों स्ट्रेंथन करें, ताकि हम ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल कर पाए कलेक्टिवली, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है। अब जो ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट आपके जो बैंक है, ये इंक्रीज डिमांड फेस कर रहे हैं, और इससे हो क्या रहा है, इट इज लीडिंग टू एक्सपैंडिंग लेंडिंग। लेंडिंग दैट मीन्स जो अपने ऑपरेशन है बियॉन्ड द क्योर मैंडेट में भी, एंड साथ ही में एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप ये भी एस्टैब्लिश करा गया है अंडर द G20 प्रेसिडेंसी, इस इशू को एड्रेस करने के लिए। अब जो G20 डिस्कशंस है वो कवर करेंगे जो डेप्ट कंसर्न्स है वल्नरेबल इकोनॉमीज में, और क्या इसका सिग्निफिकेंस होगा ग्लोबल डेप्ट वल्नरेबिलिटीज, और साथ ही में क्लाइमेट चेंज को और क्लाइमेट ट्रांजिशन को वी कैन से टैकल करने के लिए। इवन जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांता दास, इन्होंने भी एम्फसाइज करा है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस, जैसे कि इंडिया का जो UPI है और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है कि कैसे वो हेल्प करेगा इम्प्रूविंग द वर्ल्ड फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, ये इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है ऑन द राइट टू ट्रीटमेंट, दैट इज एक्यूरेट टूल्स फॉर डिटेक्टिंग TB मेडिकेशन मस्ट बी मेड वाइडली अवेलेबल। तो आपको जैसे कि पता है अभी भी जो ये TB को डायग्नोज करना एंड ट्रीट करना, ये अभी भी एक ह्यूज चैलेंज है। एंड अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर 1,19,000 न्यू केसेस जो कि इमर्ज हो रहे हैं इंडिया में ईच ईयर। लेकिन जो प्रोग्राम है वो सिर्फ हाफ दी एस्टिमेट ही रिपोर्ट कर रहा है। जैसे कि लास्ट ईयर इंडिया में सिर्फ 23% ऑफ दोज विद प्री-अज्यूम TB अंडरवेंट दिस इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो क्या हेजिटेशन है, क्या टेस्ट है, और क्या इसके ड्रॉबैक हो सकते हैं, ये उसी पे आर्टिकल दिया गया है। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू पॉलिटी से, दैट 3 बिल्स की प्रोविजन। तो जो हमने देखा अभी क्रिमिनल लॉज को जो अपडेट करने के लिए ये 3 न्यू बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बट आई वुड सजेस्ट डोंट मेक नोट्स, बिकॉज अभी दीज आर्टिकल्स विल कीप ऑन कमिंग फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। और वैसे भी आपके एग्जाम के लिए जब तक ये बिल एक्ट नहीं बन जाता, इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, सो जस्ट हैव एन आइडिया ऑन दिस, दैट्स इट।
नेक्स्ट है जनरल स्टडीज थ्री साइंस से दैट चंद्रयान गॉट कंपटीशन फ्रॉम रशिया, जैसे कि अभी हमने हिंदू में देखा। तो एक टाइमलाइन दी गई है दैट रशिया ने लॉन्च करा था अपना फर्स्ट मून लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट इन 47 ईयर्स इन अ बिड टू बी द फर्स्ट टू लैंड ऑन द लूनर साउथ पोल। जो मिशन है वो भी रेस कर रहा है अगेंस्ट इंडिया, जो कि चंद्रयान 3 अब हमारा लास्ट मंथ लॉन्च हुआ है विद ब्रॉडली विद द यूएस एंड चाइना। अब लैंडर एक्सपेक्टेड है कि ये टच डाउन करेगा 21 अगस्त को, और जो एजेंसी है उन्होंने 23rd डेट पैक करी है। एंड लूना 25 है वो रफली है द साइज ऑफ अ स्मॉल कार, जो टेस्ट करेगा नेशन की इंडिपेंडेंस को स्पेस में आफ्टर द यूक्रेन सर्व वाज नियरली ऑल ओवर द स्पेस टाइज विद द वेस्ट। सो ये आपकी आज की थी एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।